लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस रिवायत को मसनवी शरीफ में भी हजरत जलालुद्दीन रूमी ने लिखा है। हुजूर अलैहिस्सलाम, तवज्जो करें, बहुत गौर से सुने, बहुत अहम निकात की तरफ आपकी तवज्जो मबसूल कराना है। आज की शब आका एक जंगल से जा रहे हैं। जंगल से गुजरते हुए मेरे सरकार के कानों में आवाज आई, अदरिकनी या रसूल अल्लाह, अगिसनी या रसूल अल्लाह, अदरिकनी या रसूल अल्लाह, अगिसनी या रसूल अल्लाह। सरकार ने मुड़ कर देखा, करीब में एक हरनी खड़ी है और वो जाल के अंदर फंसी हुई है। सरकार उस हरनी के करीब आए, अर्ज की हुजूर, आका ने सरकार से उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं फंस गई, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं उन दोनों बच्चों को एक गार में छोड़ करके आई हूं और यहां आई तो ये जो सो रहा है ना, इसने मुझे जाल में फंसा लिया। गौर करें, मुझे इसने जाल में फंसा लिया। आका, मैं आपसे वादा करती हूं, अगर आप मेरी इस मुश्किल को दूर कर दे, मेरी मुसीबत को दूर कर दे, आका, मैं वादा करती हूं कि अपने दोनों बच्चों को लेकर वापस आऊंगी। सरकार ने जाल तोड़ा, उसको छोड़ा। वो आका पे दुरूद सलाम पढ़ती हुई, चौकड़ी भरती हुई चली गई। तवज्जो करें, वहां करीब में सोने वाला एक शिकारी सो रहा था, मुसलमान नहीं था। अच्छा, आका छोड़ करके गए नहीं, वहीं खड़े थे। उसकी आंख खुली, उसने देखा शिकार गायब। तो उसने कहा, आप कौन हैं? सरकार ने फरमाया, मैं मोहम्मद हूं। कहा, मेरा शिकार आपने लिया? मैंने नहीं लिया, उसने मुझसे फरियाद की, मैंने उसकी मदद की, उसको खोल दिया, वो गई है, अभी वापस आएगी और अकेली नहीं, दोनों बच्चों को लेकर आएगी, उसने मुझसे वादा किया है। उसको हैरत हुई, इसलिए कि वो नबी को अपने जैसा बशर समझ रहा था, मुसलमान नहीं था, क्योंकि जो मुसलमान नहीं होते वो नबी को अपनी तरह समझते हैं। तो उसने कहा, ये कौन सी बात हो गई, हरनी भी आपसे बात करने लगी और वो कैसे आएगी? अरे, जाने वाला शिकार कभी वापस लौट कर नहीं आता। मैं बचपन से शिकारी हूं, मेरा बाप शिकारी था, मेरा दादा शिकारी था, खानदानी शिकारी हूं मैं। जाने वाला शिकार कभी लौट कर नहीं आता। सरकार ने फरमाया, तेरा लौट कर ना, लौट कर आएगी। उसने वादा मुझसे किया है, वो लौट कर आएगी और मैं गारंटी हूं। अच्छा, लौट कर आएगी, नहीं आई तो? आका ने फरमाया, नहीं आई, इसीलिए तो मैं खड़ा हूं। अरे, तू सो रहा था, चला जाता, लेकिन खड़ा इसलिए हूं, वो ना आए, मुझे लेकर चल, उसके बदले में जो चाहे वो सलूक कर, लेकिन इंतजार तो कर। यही बातें हो रही थी, वो हुजूर से जिग कर रहा था, उतने में हरनी चौकड़ी भरते हुए आई और दोनों बच्चों को साथ लाई। आकर के दोनों बच्चों ने और हरनी ने हुजूर को सजदा किया और कहा, सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार ने कहा, ले तेरा शिकार। एक छोड़ा था, 2-3 दे रहा हूं साथ में, 2 और बढ़कर। उसने कहा, आप कौन है? सरकार ने, मैं मोहम्मद हूं, अल्लाह का रसूल हूं। अब बताया, अल्लाह का रसूल हूं, इसलिए कि हुजूर भी आदमी देखकर बताते हैं ना। जब तू मैं कर रहा था तो कहा, मैं मोहम्मद हूं, और जब हरनी ने सजदा किया तो कहा, अल्लाह का रसूल हूं। देखना, ये सजदे कर रही, इसीलिए तो तुझे नहीं करती, मुझे कर रही है। हरनी को पता है, ये भी बशर है, ये भी बशर है, यहां सजदा नहीं करते, यहां किया करते हैं। अपने मौला की ये बशान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। पेड़ों को पता है ये अल्लाह का हबीब है, आम बशर नहीं। अगर पेड़ों को पता ना हो तो वह हमारे सामने भी ना गिरे, लेकिन हमारे सामने तो तन के खड़े रहते हैं, हुजूर के सामने गिरते नजर आते हैं। इसलिए इन्हें भी पता है कि हुजूर आम बशर नहीं है। ओ नादान, पत्थरों को अकल आई, तुझे अकल कब आएगी? तू तो अब तक के ये तय नहीं कर पाया कि वो है क्या, और याद रख, तेरी नस्लें तय नहीं कर सकती कि वो है क्या। इसलिए कि इश्क के पैराए में बोल बादज खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर। सरकार ने कहा, अल्लाह का रसूल हूं, मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह का रसूल हूं। उसने ये मंजर देखा तो कहा, हरनी को जाल से छुड़ा दिया, मुझे भी जहन्नम की आग से छुड़ा दे और कलमा पढ़ करके मुझे मुसलमान बना दे। तवज्जो फरमाए, हरनी मुसीबत में आई तो किसको पुकारा? बोलो बोलो, हुजूर को पुकारा। और हुजूर को पुकारा, दिल से पुकारा तो हुजूर पहुंचे कि नहीं पहुंचे? नबी जंगल के लिए आए थे या शहर के लिए आए थे? रसूल पाक आए थे कहां? लेकिन कुर्बान जाएं,
हरनी बता रही है कि सच्चे दिल से पुकारेंगे तो वो पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे? इसलिए कि अल्लाह ने उनको आलमीन का जवाब बना करके भेजा है। अरे जब उनकी औलाद की औलाद की औलाद गौसुल आजम दस्तगीर एक लम्हे में 70 मुरीदों के घर पहुंच सकते हैं, हुजूर नहीं पहुंच सकते। आप कहते हैं एक आका है, सब मदद के लिए पुकारे, कहां कहां जाएंगे? एक आका है, पूरी दुनिया में महफिल मिलाद सजी है, कहां कहां जाएंगे? अरे आना जाना छोड़, वो मदीने मुनव्वरा में रहकर सबको देखते हैं और रूहानी तौर पर इल्म और देखने के एतबार से, समात और बसारत के एतबार से वो अपनी शान के मुताबिक हर जगह मौजूद हैं। और अगर पहुंचना चाहे तो एक जगह करोड़ों, एक मर्तबा में करोड़ों जगह पहुंच सकते हैं। आप कहेंगे कैसे पहुंच सकते हैं? हम कहते हैं सुन ले मेरे अजीज, सुन ले, कुरान पढ़, कुरान पढ़, कुरान पढ़, और ऐसा पढ़ जैसे सिद्दीक ने पढ़ा। मौत का फरिश्ता एक ही है, मलकुल मौत एक ही है, एक वक्त में वो हजारों की जानें कब्ज करता है। आप मुझे बताएं, जब एक फरिश्ता अमेरिका में भी, हिंदुस्तान में भी, अफ्रीका में भी, मदीना मुनव्वरा में भी, हर जगह वो मौजूद है, तभी तो रूह निकाल रहा है। क्या उसने कोई मजदूर लगा रखे? वही तो फरिश्ता है मलकुल मौत। जब वो हजारों की रूह एक सेकंड में निकाल सकता है, तो ये मौत का फरिश्ता है क्या? नबी का गुलाम है। जब गुलाम एक वक्त में हजारों जगह पहुंच सकता है मौत देने के लिए, तो क्या आका जिंदगी देने के लिए नहीं पहुंच सकते? अपने अकीदे दुरुस्त करो। हरनी ने पुकारा और हुजूर ने मदद की, जाल से आजाद हुआ, अब वो जानवर आजाद हुआ। लेकिन कुर्बान जाएं, वो बेवफा नहीं था, बावफा था। हजरत बायजीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन कहते हैं कि मैं एक मर्तबा मदीना शरीफ गया तो मैंने देखा एक हरन मस्जिद नबवी से के दरवाजे से दूर हट रहा है, लेकिन पिछले पैर हट रहा है, यानी हुजूर के रोजे की तरफ वो पीठ नहीं करता, चेहरा करके उल्टा चल रहा है। मैंने हरनी को पहली बार उल्टा चलते देखा, उल्टा चलते हरन को देखा। तो मैंने उससे पूछा, वो सुल्तानुल आरिफीन थे, तू उल्टा चल रहा है, ये अदब तुझे किसने सिखाया? तो उस हरनी ने मुझे बताया, आपको वो हदीस याद है कि एक हरनी जाल में फंसी थी, 2 बच्चे लेकर आई थी? कहाँ? याद है, याद है। तो कहा, आप जानते हैं वो हरनी जब मरने लगी तो उसने वसीयत की, देखो हुजूर ने हमें जाल से आजाद किया, मेरे बच्चों जब तक जिंदा रहना हुजूर के मजार पर, हुजूर की बारगाह में आते जाते रहना। फिर वो बच्चे मरे तो उन्होंने अपने बच्चों को वसीयत की, वो मरे तो उन्होंने अपने बच्चों को वसीयत की। हुजूर का हम पे एहसान है कि जान बचाई तो नस्ल बची, इसलिए उनका दर नहीं छोड़ना, आते जाते रहना, आते जाते रहना। तो बायजीद को वो हरन कहती है, मैं उसी की औलाद से हूं, हुजूर की बारगाह में शुक्राने का सलाम पेश करने आई हूं कि मेरे वो उस नस्ल के ऊपर नस्ल में उन्होंने एहसान किया, उसकी जान बची तो मैं पैदा हुई, वो चली जाती, ज़बा हो जाती तो मेरा वजूद कहां होता। एहसान का सिला तो नहीं दे सकती, एहसान का सलाम अर्ज करती हूं। ए सुनियो, उसको तो सिर्फ जाल से निकाला, तुम्हें तो जहन्नम से बचा रहे हैं, मुसीबतों से बचा रहे हैं, मुश्किलों से बचा रहे हैं, परेशानियों से बचा रहे हैं। जहां माँ काम नहीं आएंगी कब्र में काम आ रहे हैं, जहां बाप भाग रहा है बात तबकियां देकर सुला रहे हैं, माँ जब एक लौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, बंदे को बरकत में थपक मीठी नींद सुलाते ये हैं, मीठा मीठा ठंडा ठंडा पीते हमें पिलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं। हरन पर एक एहसान किया तो पूरी नस्लों को उसने वसीयत की। सुनियो, हमारे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हम पर कितने एहसान है। हमारे लिए दुआ न करते तो हम जमीन में धंस जाते, गुनाह करके चेहरे मस्क हो जाते, सुअर और बंदर की तरह हो जाते। कितने एहसान है, बाल बाल पे एहसान। आलम अरवा में उनके सदके में आए, बाप की पीठ में उनके सदके में आए, माँ के पेट में उनके सदके में आए, दुनिया उनके सदके में देखा, कब्र में उनके सदके में राहत मिलेगी, महशर में वो अना लहा करके हमें बचाएंगे। इसलिए अपनी औलाद को वसीयत करो, बच्चों हम जैसे नबी के वफादार हैं तुम भी वफादार बने रहना, हम जैसे जश्न मिलाद मनाते हैं तुम भी मनाते रहना, ताकि तारीख विलादत को न भूले नस्लें, जश्न मिलादुन नबी यूं ही मनाते रहिए। अरे अगर तुमने वसीयत न की और अपनी औलाद को वफादार न
بنایا تو ہرنی تم سے جو ہے وہ بازی لے گئی اور تم ہرن سے پیچھے ہو گئے. اس لیے یاد رکھو. آپ کہیں گے وفاداری کا مطلب کیا؟ وفاداری کا مطلب یہ نہیں حضور پہ سلام بھی پڑھو اور جب میلاد کا مذاق اڑائے ان کے ساتھ بھی بیٹھو. خدا کے لیے اس کا خیال کرنا. اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے.